Assalamu alaikum class 7. How are you all? Are you enjoying your break? Very good. I hope so all of you are enjoying your summer break. Well, I have told you that with the enjoyment and recreation you also have to focus on your studies, because the summer break is the best time to utilize on your studies and for your improvement. Also improve your writing, improve your speaking skill, improve your reading skills, and you can do wonders in the summer break. So plan out yourself, make a timetable of yourself in which you can do each and everything whatever you want to do. Okay, it's your geography class. I am your geography teacher, Miss Nabila, and as you know that we have started our online session in which I am going to tell you how to do the work. I will send you the video lectures, and I have already told you that you have to make a new copy for your geography's work. Okay students, well, it's your unit number 3, settlement and land use, and we have done the definition and the flow charts related to the settlements. Okay, I hope so you have seen that video. Try to be regular on watching the videos, because just due to that thing you can connect the work. जो भी काम होता है वो कहीं ना कहीं पिछले काम से लिंक कर रहा होता है, तो आपने अगर एक भी वीडियो मिस कर दी तो यू विल नॉट गोइंग टू रिकवर दैट लॉस्ट वर्क. वो जो काम हो चुका है वो आप उसको फिर पकड़ नहीं सकेंगे. ओके, मैंने आपको फ्लो चार्ट्स बनवा दिए आपकी कॉपीज़ पे, और मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी डिटेल करेंगे. ठीक है, सो ओपन योर कॉपीज़, हरी आप, prepare the header, draw the margin lines, and I am going to dictate question number 5. It's your question number 5. short questions के अलावा long में ये question number 5 है आपका. Okay, explain all types of settlements with examples and facilities. हमने डिस्कस किया था कि जितने भी टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स हैं उसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे. थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. ओके, यू विल मेक 5 कॉलम्स. अब आप इसको जो मैंने कॉपी ली है उसमें भी मैंने 2 पेजेस को इकट्ठा इस्तेमाल कर लिया है ना. यू कैन सी इन द पिक्चर. आप भी ऐसा ही कर सकते हैं कि एक पूरा 2 पेजेस पे ना एक ही सीक्वेंस चल रहा है आपका. राइट, इन फर्स्ट कॉलम यू विल राइट डाउन सेटलमेंट टाइप. ठीक है, इन सेकेंड यू विल राइट डाउन डिस्क्रिप्शन इन विच वी विल डू द एक्सप्लेनेशन. इन थर्ड कॉलम आप लिखें साइज़. इसी तरह मार्कर्स का यूज़ करना है, इससे भी अच्छा लिखने की कोशिश करनी है. फोर्थ में हम लिखेंगे एग्जाम्पल्स कि पाकिस्तान में इन चीज़ों को क्या कहा जाता है. ठीक है ना, हम कोई विलेज तो नहीं बोलते ना, तो हम क्या बोलेंगे. एंड इन फिफ्थ कॉलम यू विल राइट डाउन फैसिलिटीज़ कि उसमें क्या क्या सहूलतें होती हैं. गॉट इट. ओके, नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट वन विच इज़ हैमलेट. हैमलेट, इट इज़ बेसिकली अ रूरल सेटलमेंट एंड इट इज़ स्मॉलर देन विलेज. गांव से भी छोटी होती है. ठीक है. डिस्क्रिप्शन क्या है, अ वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ हाउसेज इन अ कंट्री साइड. कंट्री साइड मतलब बिल्कुल मेन सिटीज़ में नहीं होता, ये थोड़ा सा हट के होता है, और एक छोटा ग्रुप ऑफ हाउसेज होता है, एक छोटा सा ग्रुप ऑफ हाउस होता है. साइज स्मॉलेस्ट, कोई भी रहने की जो सबसे छोटी जगह है वो हैमलेट है. पाकिस्तान में इसको क्या कहा जाता है, ढोक. DHOK, ढोक. आपने सुना होगा ढोक पराचा, ढोक सईदा. ठीक है, तो ये ढोक कहलाती है. ढोक, स्मॉल हैमलेट्स इन रूरल एरियाज, और ये थोड़ी देही इलाकों में होती हैं. इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द सिटीज़. ठीक है. और फैसिलिटीज़ वहाँ पे क्या होती हैं, सहूलतें क्या होती हैं. हैमलेट्स हैव फ्यू हाउसेज, कुछ घर होते हैं. हैव बेसिक वाटर सप्लाई, डेफिनेटली पानी तो लाजमी होता है ना. हमने पढ़ा था कि द थिंग्स द कंडीशन डैट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अ सेटलमेंट, एंड द वेरी फर्स्ट थिंग वाज वाटर. वाटर अवेलेबल होना चाहिए. तो हैमलेट सबसे छोटी है, बट स्टिल वाटर सप्लाई वहाँ पे लाजमी होनी चाहिए, पानी का ज़रिया मौजूद होना चाहिए. लेकिन वहाँ पे स्कूल्स या हॉस्पिटल नहीं होते हैं. ठीक है, उसके लिए उनको बड़े एरियाज में जाना पड़ता है. ठीक है, गॉट इट. नाउ द सेकेंड वन इज़ विलेज. विलेज हमें बहुत अच्छे से पता है, गांव है. अ स्मॉल कम्युनिटी. अब इसमें बहुत सारे हाउसेज आ जाते हैं, सिर्फ एक ग्रुप नहीं है. देयर कुड बी मोर देन 1 or 2 or 3 or 5 ग्रुप्स ऑफ हाउसेज विद अ फ्यू हंड्रेड पीपल. अब डेफिनेटली घर ज़्यादा हुए तो बंदे भी ज़्यादा हो गए. यूजली इन रूरल एरियाज, लेकिन ये भी होते देहाती इलाके ही हैं. अब दिस इज़ इन साइज नॉट स्मॉलेस्ट, इट इज़ स्मॉल. छोटा होता है लेकिन सबसे छोटा नहीं होता. अब जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल में आपको लिखवाया है मंगू पीर नियर कराची. कराची के करीब एक गांव है मंगू पीर. आप सबके भी अपने अपने गांव होंगे. अभी तो बहुत से आप में से अपनी समर ब्रेक में अपने गांव में ही होंगे, तो विलेज को तो समझाना बिल्कुल मुश्किल है ही नहीं.
आगे एग्जाम्पल हमने कर ली। इसकी फैसिलिटीज़ क्या हैं आप सबको पता है, ऑल ऑफ यू नो द फैसिलिटीज़ यू आर हैविंग इन योर विलेजेस। इट कुड बी वेरी, ये थोड़ी चेंज भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली विलेजेस हैव प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, स्मॉल शॉप्स, बेसिक हेल्थ क्लिनिक्स, छोटे छोटे क्लिनिक्स, एंड मॉस्क्स यानी मस्जिद्स, ये चीज़ें वहाँ पे लाजमी होती हैं। ठीक है, वाटर सप्लाई और ये चीज़ें तो हैं ही हैं। ओके, द थर्ड वन इज़ टाउन कस्बा। इट इज़ बिगर देन विलेज बट स्मॉलर देन सिटी। गांव से बड़ा, शहर से छोटा, कस्बा। वी हैव डिस्कस दिस थिंग इन क्लास, आई होप सो यू रिमेंबर डैट। अ लार्जर कम्युनिटी विद मोर पीपल एंड फैसिलिटीज़। डेफिनेटली गांव से बड़ा होगा तो लोग भी ज़्यादा हो जाएंगे और थोड़ी सी सहूलतें भी ज़्यादा हो जाएंगी। साइज़ इसका होता है मीडियम, दरमियाना। आई हैव डिस्कस दैट इट इज़ बिगर देन विलेज। गांव से ज़्यादा लोग होंगे लेकिन शहर से कम होंगे, मीडियम। लाइक मरी, लाइक मैनी अदर टाउन्स। ठीक है, और भी बहुत से टाउन्स होते हैं, जैसे अब हम यहाँ पे कहते हैं वाकेंड के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वो भी टाउन्स ही कहलाते हैं। ठीक है, टाउन्स हैव हाई स्कूल्स, मिडल, पीछे हमारे पास प्राइमरी स्कूल्स थे 5 तक, अब हमारे पास हाई स्कूल्स आ गए हैं, स्मॉल हॉस्पिटल्स, मार्केट्स एंड पोस्ट ऑफिसेज। अ लेवल ऑफ फैसिलिटीज इंक्रीज्ड अ बिट, थोड़ा सा लेवल बढ़ गया। नाउ सिटी a large and busy place with many people, buildings and businesses. You know it very well, city. Now you are grown